किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि ऐब भी बहुत है मुझ में और कमियां भी, ढूंढने वाले तू सोच तुझे चाहिए क्या मुझ में। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। रीट एग्जाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, 45 नंबर की सीरीज है और बात कर रहे हैं भारतीय संविधान व लोकतंत्र की। कल की सीरीज में हमने आपसे सवाल पूछा था, आखिरी सवाल था कि संविधान समिति संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, तो उत्तर हो जाएगा वहाँ पर ए विकल्प है वो, पंडित नेहरू साहब। ठीक है, आज की सीरीज में पहला सवाल अपना बात करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर देना, सभी ग्रुप में साथियों को शेयर कर देना आप, और पहली बार चैनल पर आए हैं हमारे तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। किसी ने इंग्लिश का कंप्लीट ग्रामर का वीडियो नहीं देखा है तो कल डाला था 6 घंटे का, उसके अंदर रीट हेतु सभी टॉपिक है जो समाहित किए गए हैं, और पटवारी की तैयारी करा तो उसके लिए भी लाभदायक है। पहला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 24 जुलाई 1947 या फिर 25 जुलाई 1947? तो बताइए साहब, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या है, 22 जुलाई 1947। व्याख्या देख लीजिए। चतुर्थ अधिवेशन में ध्वज को स्वीकार किया गया। पूछ लिया जाए किस अधिवेशन में, तो चौथे अधिवेशन में। और ये ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज, हंसा मेहता द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुतिकरण की बात आए तो हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था, ये भी आप ध्यान में रखें। और राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण की बात आए तो राजस्थान के दौसा जिले के आलूदा ग्राम में अपने इस राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण है जो हुआ था, राजस्थान के दौसा जिले के आलूदा ग्राम में 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। अगला सवाल देखिए, प्रारूप समिति या यूं कहें ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति का गठन किया गया 28 अगस्त 1947, 30 अगस्त 1947, 30 अगस्त 1948 या फिर 29 अगस्त 1947? तो क्या उत्तर होगा? 29 अगस्त 1947 गठन किया गया प्रारूप समिति का। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर साहब। ठीक है, अगला अपना सवाल है कि निम्न में से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? BL मित्तर, गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, DP खेतान सिंह या ये सभी सदस्य हैं? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ये सभी के सभी हैं जो प्रारूप समिति के सदस्य हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न था कि समिति के सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर आखिरी विकल्प जो दे रखा है ये में, ये सभी सदस्य हैं प्रारूप समिति के। और परीक्षा के अंदर हालांकि 4 ऑप्शन ही आते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से आपको थोड़ा समग्र रूप से ज्ञान देने के चलते यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं अभी। अगला है, संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन हुआ था? बिहार से हुआ था इनका, पश्चिम बंगाल से, दिल्ली से या फिर राजस्थान से? तो संविधान सभा में अंबेडकर साहब का जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था पश्चिम बंगाल से। अगला सवाल है अपना कि प्रारूप समिति की पहली बैठक कितने दिन तक चली थी? 120, 100, 130 या फिर 141? बताइएगा साहब कि प्रारूप समिति की पहली जो बैठक थी वो कितने दिन तक चली? उत्तर हो जाएगा 141, 141 दिन तक। अगला अपना सवाल है, सवालों के उत्तर आ रहे हों आपको तो कमेंट जरूर किया करें आप। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा थी उसके कितने अधिवेशन हुए? 7, 8, 10 या फिर 12? उत्तर हो जाएगा क्या? 12 अधिवेशन हुए थे। और संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12 हुए थे तथा संविधान सभा निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के तो 12 हुए थे और संविधान सभा निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान का वाचन 3 बार किया गया था। वाचन की बात आए तो
3 बार किया गया। अगला सवाल है अपना, मिलान करना है। एक तरफ तो सत्र है, दूसरी तरफ उनके समय है। मैं बता देता हूँ आपको। जो प्रथम सत्र था वो उसका समय आयोजन होने का 4 केंद्र हो जाएगा, 4 केंद्र, माफ़ कीजिएगा, 1 केंद्र हो जाएगा डी। प्रथम सत्र 9 से 23 सितंबर 1946। दूसरा है उसके अंदर हो जाएगा सी। चौथा जो सत्र है 14 से 31 जुलाई 1947। 11वां जो सत्र है 3 के अंदर हो जाएगा बी, 14 से 26 नवंबर 1949। और 12वां जो सत्र है 4 के अंदर हो जाएगा ए, 24 जनवरी 1950। ठीक है। यह अगला सवाल है अपना, संविधान सभा की अंतिम बैठक कौन से क्रम की बैठक थी, कौन से नंबर की? 160वीं, 162वीं, 166वीं या फिर 165वीं? बताइएगा साहब कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कौन से क्रम की बैठक थी। उत्तर हो जाएगा से 166वीं। नीचे महत्वपूर्ण फैक्ट दे रखे हैं, ये भी आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ से भी सवाल बनाए जाते रहे हैं और बनाए जा सकते हैं कि संविधान सभा में 299 में से 284 सदस्यों के हस्ताक्षर किए संविधान सभा में। ठीक है। और संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाले जो थे वो थे पंडित नेहरू, और सबसे आखिर में करने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? पंडित नेहरू साहब। सबसे आखिर में करने वाले राजेंद्र प्रसाद साहब, याद रखना जरूरी है। और राजस्थान की बात है कि राजस्थान से माफ़ कीजिएगा कि राजस्थान की बात है, राजस्थान से पहले हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो वो थे बलवंत मेहता, उदयपुर से प्रथम हस्ताक्षर करता। और संविधान की तीनों जो प्रतियां हैं उन पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने तीनों प्रतियों पर हिंदी में हस्ताक्षर किए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने। और संविधान सभा में 12 महिलाओं ने भाग लिया, परंतु 9 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। भाग कितनों ने लिया? 12 महिलाओं ने लिया था, लेकिन हस्ताक्षर कितने ने किया? 9 महिलाओं ने किया। महिला समूह की जो अध्यक्ष थी वो थी हंसा मेहता। और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा। नेहरू साहब ने संविधान सभा को क्या कहा? चलायमान राष्ट्र। आगे देखिए, अगला अपना सवाल है यहाँ पर कि एकमात्र वो राष्ट्रपति जिसे विदेशी द्वारा शपथ दिलाई गई, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर कलाम साहब, इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना ब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको अब शपथ किसने दिलाई वो भी देख लीजिए। बेटन साहब का पूरा नाम देखिए आप। इनको लॉर्ड लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस जॉर्ज माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी। पता नहीं 10 पीढ़ियों के नाम लग रहे हैं ये। और आज़ादी के समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे वो थे एटली साहब। ये सवाल कई बार पूछा गया, आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एटली साहब। अगला देखिए, संविधान को किस अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान नाम दिया गया था? संविधान को वो कौन सा अनुच्छेद था जिसके तहत कि ये भारत का संविधान है, ये नाम दिया गया? 391, 392, 393 या फिर 394? बताइए साहब, क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर से 393। इस अनुच्छेद के तहत ये भारत का संविधान है, ये नाम दिया गया। अगला सवाल है, संविधान को अंगीकार करने की तिथि है। संविधान को अंगीकार करने की तिथि 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जुलाई 1949 या फिर 26 अक्टूबर 1950? क्या उत्तर हो जाएगा? अंगीकार करने की जो तिथि है वो है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया, अंगीकृत किया गया। और 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान के परिवर्तन उसको कहा जाता है, संविधान की परिवर्तन तिथि भी कहा जाता है 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है,
भारतीय जो संविधान था उसको पूर्ण रूप से लागू किया गया? पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या फिर 26 अक्टूबर 1950? तो आसान सवाल है, ये आया हुआ भी है। पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ब विकल्प यहाँ पर सही होगा। व्याख्या देख लीजिए, जहाँ से सवाल है जो बन सकते हैं। चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा केवल हिंदू संगठन है। चर्चिल ने क्या कहा कि संविधान सभा क्या है? केवल हिंदू संगठन है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट योजना के तहत हुआ था। पूछ लिया जाए संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट योजना के तहत। इसको बनने में जो समय लगा 2 वर्ष 11 में 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। खर्चा 63,96,729 रुपये, ये लिखा मिलता है हमें। कुल 166 बैठक हुई थी, जिसके प्रारूप पर 114 दिन है जो बहस हुई। अगला सवाल है अपना, लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें सभी साथियों को, और पहली बार देखना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला सवाल है कि संविधान को किस नाम से स्वीकार किया गया था? भारतीय महापुरुषों के नाम से, भारतीय सिपाहियों के नाम से, भारत की जनता के नाम से, या इनमें से कोई नहीं? व्यवहारिक सवाल है। तो संविधान को जो जिस नाम से स्वीकार किया गया था वो नाम है से। भारत की जनता के नाम से स्वीकार किया गया था कि ये भारत की जनता का ही संविधान है। व्याख्या देख लीजिए। और इसी कारण संविधान की अंतिम शक्ति भारत की जनता को माना गया है। 26 नवंबर को स्वीकार करने के कारण विधि कानून या संविधान दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। अगला सवाल, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान की प्रस्तावना के लेखक माने गए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कि संविधान की प्रस्तावना के ये राइटर हैं साहब, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, पंडित नेहरू, सरदार पटेल। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर से, इनको माना गया। अब आपको मिलान करना है। इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं और एक एक भी पूछे जा सकते हैं। तो इस एक सवाल के अंदर ही 4 सवाल है जो समाहित है। एक तरफ तो प्रस्तावना के तत्व हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ है अंगीकृत देश जहाँ से ये लिए गए हैं। तो प्रस्तावना बता देता हूँ मैं आपको, एक के अंदर हो जाएगा D। प्रस्तावना है जो प्रस्तावना तत्व USA से। प्रस्तावना की जो भाषा है B के अंदर, 2 के अंदर हो जाएगा C। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है 3 के अंदर B, अधिनियम 1919 के तहत। और प्रस्तावना का जो स्वीकृतिकरण है 4 के अंदर हो जाएगा A, अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग। अगला और आखिरी सवाल आज की सीरीज का, संविधान की प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 1, 2, 3 या 4 बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की बात हो रही है। उत्तर हो जाएगा ए, 1 बार किया गया है। और कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 1976 के अकॉर्डिंग, और 42वें संविधान संशोधन, और 1 बार किया गया। ठीक है, ये थे आज की सीरीज में सवाल। कैसे लगे कमेंट करके बताना, लाइक कर देना, सभी को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं।